हमें कैसे पता चला कि राजवीर अरेस्ट हो गया? सो रिलैक्स, आई थिंक यू आर राइट। शौर्य, कहाँ थे तुम? मैं तो यहीं था। नहीं, तुम यहाँ पर नहीं थे। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई थी, पर तुम यहाँ पर नहीं थे। अरे नहीं, आपने ठीक से नहीं देखा होगा गिरी, मैं यहीं था। अच्छा ठीक, तुम ये लो, तैयार हो जाओ। अरे वाह, ये मेरा है ना? Pretty cool। आओ, मुझे भी मिलेगा। एक्चुअली आज दिन भर के भागम दौड़ में मैं कपड़े ही लाना भूल गया। सैंडी, तुम शौर्य के दोस्त हो, उसके रोके पर आए हो और तुम कपड़े नहीं लेकर आए, ये क्या बात हुई? ये कैसा बिहेवियर है यार, तुम लेकर? अरे बच्चे की जान लोगे क्या? डोंट वरी ब्रो, मेरे पास काफी सारे नए आउटफिट्स हैं, उनमें से एक तुझे दे दूंगा। आप टेंशन मत लो। अच्छा टेंशन मत। अब तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, चलो। Awesome। तुझे नहीं लगती यार काव्या ऋषभ अंकल के ऊपर गई है? यार जब देखो डांटती रहती है, आखिर बड़ा उससे मैं। ऐसा तुझे लगता है? वो हम सबसे बड़ी है और वो क्यूट भी है। कम ऑन। हाँ क्या? हाँ, रिस्पेक्ट हर। एनीवे, मैं जब से सोच रहा हूँ मुझे कोई फोन क्यों नहीं कर रहा? राजवीर के पास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा? कोई कॉल ही नहीं आ रहा। यू थिंक मुझे मॉम को कॉल करना चाहिए? यू शुड। मेरा फोन यार, मॉम फोन तो नहीं उठा रही, बट एक काम करते हैं, पहले रेडी हो जाते हैं और फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, चल चल, मुझे आउटफिट दिखाता हूं। कम है। ट्रू बेब्स, थैंक गॉड तू आ गई। बेब्स, कहीं करण ने प्रीता को देख तो नहीं? कहीं करण ने प्रीता को देख तो नहीं लिया ना? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि राजवीर उसी का बेटा है? जल्दी बताओ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। बाल बच गए। या तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर करण की बहुत ही ज्यादा खराब है। बस अब स्ट्रेस हो रहा है तो सिर्फ शौर्य का स्ट्रेस हो रहा है। अब क्या हुआ? देख, तुझसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। तू बहुत अच्छे से जानती है कि शौर्य राजवीर को बिल्कुल लाइक नहीं करता, उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है ना? और क्या है ना, राजवीर ने करण के दिल में जगह बना ली है और करण बात बात पे शौर्य को राजवीर के एग्जाम्पल्स देता रहता है। शौर्य कुछ भी करने को तैयार हो गया है राजवीर को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे अपनी लाइफ से दूर रखने के लिए। और ऊपर से आज करण ने राजवीर के डैड होने का फर्ज निभाया। डैड होने का फर्ज निभाया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। राजवीर के रोके के सारे रिचुअल्स करण ने खुद अपने हाथों से किए। करण और प्रीता एक दूसरे के सामने ना आए, इसलिए मैंने रोके की रस्में शुरू होने से पहले ही प्रीता को एक रूम में लॉक कर दिया था। फिर जब पंडित जी ने कहा कि राजवीर की माँ को बुलाया जाए, रोके के रिचुअल्स करने हैं, तो समझ नहीं आ रहा उनकी जो लैंड लेडी है जिसके घर पे राजवीर रेंट पे रहता है, उन्होंने झूठ क्यों बोला? उन्होंने कहा कि प्रीता अपनी बहन को मिलने हॉस्पिटल गई है, जबकि प्रीता तो वो रूम में लॉक थी। उसके बाद करण ने राजवीर से परमिशन मांगी कि वो डैड के सारे फर्ज निभाना चाहता है और रोके के सारे रिचुअल्स वो खुद करना चाहता है, और राजवीर ने परमिशन दे भी दी। और फिर उसके बाद सारे रिचुअल्स करण ने खुद अपने हाथों से किए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जो भी हुआ मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर प्रीता वहां आ जाती तो करण को पता चल जाता कि प्रीता ही राजवीर की मां है और मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खत्म हो जाती। लेकिन शौर्य के लिए ये सब बहुत ज्यादा पेनफुल था। शौर्य कुछ भी करके राजवीर को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहता है। आज तो वो राजवीर को ड्रग्स के केस में फंसाना चाहता था। और अब राजवीर शौर्य का रोका अटेंड करने के लिए यहाँ आ गया है, उसे करण ने बुलाया है। ये बात जब शौर्य को पता चलेगी, शौर्य तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। आई रियली डोंट नो कि शौर्य अब क्या करेगा, क्या बवाल मचाएगा। बेब्स, देख, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। प्लीज, ये करण प्रीता को देख लेगा, शौर्य राजवीर का झगड़ा, राखी माँ, और ये घर के झमेले से बाहर निकल बेब्स। बाहर निकल मतलब? देख, एक मर्द औरत को सबसे पहले पसंद करता है अपनी आंखों से। जस्ट लुक एट यू, तो बस बिजी है, एक अच्छी माँ, आदर्श बहू बनने में इतनी बिजी हो गई हो, तुमने अपना ध्यान रखना ही बंद कर दिया है। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। बी
थोड़ा स्टाइल मारो, लटके झटके दिखाओ, ताकि करण ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खींचा चला है। देख बेब्स, मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है औरत की खूबसूरती। ये जो कहते हैं ना कि उसके दिल का रास्ता उसकी पीठ से होकर गुजरता है एंड ब्ला एंड ब्ला, ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। अपने ऊपर ध्यान दे, इतनी अच्छे से सजो कि करण तुम पर से अपनी नजर हटा ही ना पाए। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? You are absolutely right. मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने शौर्य की माँ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली थी। इस घर की बहू क्यों बनना चाहती थी, मैं तो खुद को भूल ही गई थी। थैंक्स यार रो, मुझे सब कुछ याद दिलाने के लिए। यू मोस्ट वेलकम दीनिधि लूथरा। चलते हैं। माय गॉड, कितना पसीना निकल रहा है। करण, ऋषभ, डॉक्टर का क्या हुआ? करीना बुआ, कृतिका गई है डॉक्टर को लेने के लिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। मैं उसको दोबारा से कॉल करता हूँ। आप टेंशन मत लेना, है ना? डॉक्टर आ रहा है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन पता क्यों हो रही है? क्योंकि दादी को कभी ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं। ऐसे कैसे उनको इतना ज्यादा रिएक्शन हो गया? डोंट वरी दादू, वो एक्चुअली दादी को ये सब कुछ वो मशरूम के सूप की वजह से हुआ है। अभी काढ़ा पियेंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, देखना आप। अरे आई होप यार ऐसा ही हो कि तुम काढ़ा पी के ठीक हो जाए। काढ़ा बन गया। मम्मी जी, ये काढ़ा मैंने बिल्कुल जैसे राजवीर की मम्मी जी ने कहा था वैसे ही बनाया है। मैं पिला दूं? नहीं, मैं पीती हूँ। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा है आराम? बेहतर लग रहा है पुत्र। माँ, ठीक लग रहा है? सांस ले पा रही। मॉम, पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक लग रहा है ना अभी? दादी, अच्छा तो लगेगा ही ना आपको? आप जो चाहती थी वही हुआ। मैं क्या चाहती थी? अटेंशन। आपको अटेंशन चाहिए होती है। अगर आपको अटेंशन ना मिले ना, लोग आपके आसपास ना हो ना, तो वैसे आपकी तबीयत खराब हो जाती। आज आपको लगा कि शौर्य का आज रोका है, सब उसके आसपास घूम रहे हैं, सब उसी को पूछ रहे हैं, बेटा तू तैयार हुआ, बेटा तूने कुछ खाया, बेटा तूने कुछ पिया। आपको कोई पूछ नहीं रहा था, तो आपने प्लान बनाया कि मैं अपनी तबीयत खराब कर लेती हूँ आराम से ताकि आराम से है कि मैं अपनी तबीयत खराब कर लेती हूँ, सारी फैमिली फिर मेरे आसपास घूमेगी, मुझे पूछेगी। यही था ना आपका प्लान दादी? अटेंशन ही तो चाहिए होती है इनको, अटेंशन ही चाहिए होती है। देखो दादी ना बच्चों की तरह है, जब इनकी तबीयत खराब होती है ना, इनको चाहिए कि हर एक इंसान इनके आसपास रहे और इनसे पूछता रहे, दादी आपकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाए। ऐसा ही होता है ना मेरे दादू, तो यही है ना। नोटी नोटी दादी, समझ गए हम। सही कह रहे हो तुम लोग। मुझे अटेंशन चाहिए, ये सब तो मैं ही कर रही थी ना। अब मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी अटेंशन नहीं चाहिए। मतलब? जाओ, जाके तैयार हो जाओ। अरे बहुत काम है, जाके तैयार हो जाओ पुत्र। और ना तुम लोग की जो स्टूपिड बातें सुनूंगी ना मैं पुत्र, तो और बीमार हो जाऊंगी। जाओ जाओ पुत्र, जाओ तैयार हो जाओ। दादी, मम्मी जी, बाकी सब भले ही चले जाएं, लेकिन आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो एक सदस्य को तो यहाँ होना जरूरी है ना, इसलिए मैं आपके पास रुक जाती हूँ। नहीं पुत्र, शौर्य का रोका है और सुबह से ये सब स्यापा हो रहा है। कितना काम पेंडिंग है पुत्र, वरना उसके रोके का मुहूर्त निकल जाएगा। और अगर मुझे कुछ हो गया मैं आवाज दे दूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ तुम लोग तैयार हो जाओ। और राजवीर पुत्र, सच में तेरी मम्मी की जो रेसिपी है काढ़े की, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। प्लीज मेरी तरफ से थैंक यू कह देना उनको। हाँ? अरे आपकी तरफ से क्या थैंक यू कहना, आप खुद ही थैंक यू बोल दो ना। कैसे? राजवीर एक काम कर, अपनी मॉम को फोन मिला। क्या है कि दादी क्या, मैं खुद बात करता हूँ, मैं खुद भी थैंक यू बोलूंगा। अरे अभी की अभी सामने सामने बात हो जाएगी, ये पता नहीं भूल भाल गया, थैंक यू बोलेगा नहीं बोलेगा, हैं? अभी बात कर दो ना। अरे क्या कर रहा है, खड़ा क्यों हुआ है, फोन मिला ना। अगर मैंने अभी कॉल किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं ये सिचुएशन को टालने के लिए? अरे क्या खड़ा क्या, राजवीर फोन मिला ना जल्दी।
दादी बात करना चाहती हैं? हाँ फोन मैं लगाता हूँ। अभी बात कर लेना खुद ही आप। अरे उसको टाइम देगा मिलाने का, फोन में तो मिलाएगा वो। अरे लगाना, जल्दी करना, दादी ने अभी बात करनी है, हम भी तो निकले ना फिर यहाँ से। जल्दी बात कर। लगा रहा हूँ। पता नहीं माँ का फोन नहीं लग रहा है, मैंने ट्राई किया बट वो फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। कॉल नहीं लग रहा मतलब क्या हो गया? बट एनीवेज मुझे याद आया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। हाँ वाओ डूड, What wow? the outfit is looking amazing on me. वैसे ना किसी ने एकदम सही बोला है मेरे बारे में, मुझ पे ना ये मांगे हुए कपड़े एकदम वाव लगते हैं। क्यों लग नहीं रहा एकदम अलग? अलग? मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा, तू बिल्कुल सेम लग रहा है। क्या कितना सही लग रहा हूँ मैं? मतलब तू पहले सही नहीं लगता था। अरे यार कितना कूल लग रहा हूँ मैं, लग नहीं रहा मैं? हाँ ब्रो, बहुत कूल लग रहा है तू। तो बोलेगा कब से मैं वेट कर रहा हूँ कि तू बोले। सैंडी वो क्या है ना, जब मैं बाहर आया तूने वाव बोला और मुझे लगा तूने वाव मुझे बोला, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं चुप हो गया यार। चिल करना। ब्रो तू कितना सेल्फ सेंटर्ड है यार, हमेशा तो कितना वाव कितना हैंडसम लगता है। व्हाट्स द बिग डील इन इट? यू आर राइट, स्टाइल मेरी रग रग में है, मुझे कुछ भी पहना दो मैं अच्छा लगता हूँ। ओके बट ब्रो जो तू बोल रहा है ना वो तेरे फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ठीक है तो अच्छा लग रहा है तो फिर ये मुंह क्यों बना रहा है? क्या है ना सैंडी, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सुबह से रात हो गई और मुझे अब तक नहीं पता चला कि वहां पे हुआ क्या है। आई वांट टू नो वहां पे क्या चल रहा है। वानखेड़े में? अरे अब तक तो 6 मार के जीत गए होंगे हम लोग। वानखेड़े में नहीं, यू इडियट, राजवीर के घर में। आई नीड टू नो कि वहां पे हो क्या रहा है और वो आज रात है कहां, वो आज रात बिताएगा कहां। गिव मी माय स्टफ, तुमसे कुछ नहीं। अरे रुक, मैं भी आता हूँ, आ रहा हूं मैं। फोन क्यों नहीं उठा रही यार? क्या हो गया? मुझे देख के चौंक क्यों गया? बस तुझे यहाँ देखना नहीं चाहता था। पता है मुझे, लेकिन तुझे ये बात पता है कि मैं तेरे रोके तक यहाँ पर रुकने वाला हूँ, तो ये जो तेरा शॉकिंग एक्सप्रेशन है ये चेंज कर ले, क्योंकि ना चाहते हुए भी तुझे मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने सुना तेरे घर में पुलिस आई है। हाँ पुलिस आई थी, उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ड्रग्स को लेकर। बड़े उम्मीद के साथ आई थी लेकिन खाली हाथ जाना पड़ा। पता नहीं पुलिस के साथ साथ कितने लोगों को निराशा हाथ लगी होगी। क्यों कम बिंदी? हेलो, हाँ ठीक है, आप लंच के बाद की मीटिंग फाइनल कर दीजिए और आप एक काम कीजिएगा, मुझे मेल भी कर दीजिएगा। ओके परफेक्ट। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? एवरीथिंग ओके? मतलब हमारा चेहरा उतरा हुआ है, परेशानी लग रही है चेहरे के ऊपर, क्या हुआ क्या है? अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं वो एक्चुअली मैं कॉल पर था, वो कल मीटिंग है तो उसी का कॉल था, मीटिंग के बारे में। ऑफिस की मीटिंग? अरे कम ऑन राजवीर, आज तुम्हारा रोका हुआ है, इट्स योर डे। जाकर पलकी के साथ टाइम स्पेंड करो, कहाँ ऑफिस के कॉल में लगे हुए हो? ऑफिस का काम मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ओके? स्पेंड टाइम विद पलकी। क्या कर रहे हो तुम? मैं एक मिनट थैंक यू। पूछोगे नहीं थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहे हैं? अरे तुम्हारी मॉम ने जो वो काढ़े की रेसिपी बताई थी ना, उससे दादी को बहुत आराम है। सच, बस थोड़ी सी थकान है, वो भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। हाँ बहुत पुरानी रेसिपी है, वो मेरी माँ को उनकी माँ ने सिखाई थी। तुम प्रीता को जानते हो?
आप ये क्यों पूछ रहे? पहले भी एक बार पूछा, तब तुमने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया उसके बाद भी पूछ रहे हैं? इसी उम्मीद में पूछ रहा हूँ शायद इस बार जवाब दे। जानते आप जानते हैं प्रीता को? सच कहूं तो इस दुनिया में किसी और को जानूं ना जानूं, लेकिन प्रीता को बहुत अच्छे से जानता हूं। तो ये सवाल मुझसे पूछने की जगह आपको ये सवाल प्रीता से ही पूछना चाहिए। इंटरेस्टिंग। पता राजवीर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ना कोई एक बहुत बड़ा राज छुपा रहे हो। कोई एक ऐसी बात है जो तुम्हें पता है और मुझे नहीं पता, जो कि मुझे पता होनी चाहिए। कुछ है ऐसा? जैसे सच का ना बताना झूठ बोलना नहीं होता, ठीक उसी तरह कुछ ना बताने का मतलब कुछ छुपाना नहीं होता है। वेरी कंफ्यूज्ड। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, सब कुछ पता है मुझे तुम्हारे बारे में, और अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं पता मुझे तुम्हारी दुनिया के बारे में, जैसे हम दोनों बिल्कुल अनजान हैं। सेम विथ मी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तुम मेरी बेटी काव्या के भाई हो, वो तुम्हें भाई मानती है और तुम एक भाई होने के सारे फर्ज निभाते हो। तो अगर वो मेरी बेटी है तो रिश्ते में मैं तुम्हारा डैड लगा ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक्सक्यूज राजवीर, अपनी मॉम से कहना कि मैंने उन्हें थैंक यू कहा है। उन्होंने सिर्फ काढ़े की रेसिपी नहीं, मुझे एक नई उम्मीद दी है। सच। अगली बार जब भी प्रॉब्लम में होगा ना, उन्हीं के पास जाऊंगा। आई मस्ट से You have a great mother. A great mother. I agree. मेरी माँ दुनिया की बेस्ट माँ है, और आपका ये मैसेज मैं उन तक पहुंचा दूंगा। बेटा ना, आप उनको बताओ, आप जब तक उनको डांटोगे नहीं ना, उनको समझ। किधर तू? कहाँ यहाँ बीच घर के अंदर मुंह लटका के खड़ा हुआ? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सच बताऊं ऋषभ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने राजवीर की बुआ के घर पे ना प्रीता को देखा था, उसकी आवाज सुनी थी, और मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसकी आवाज सुनी। लेकिन जब मैंने राजवीर से पूछा, इस मोहित से पूछा, तो इन दोनों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, वो प्रीता नहीं, कोई और है। लेकिन आई एम 100% श्योर कि वहां उस घर में प्रीता थी। और अब ना मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राजवीर आज भी मुझसे झूठ बोल रहा है। बेटा, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। जो दिल और दिमाग है ना, उसके अंदर तालमेल सही बैठ नहीं पा रहा तेरा। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा सोचो ना, तो ऐसे ही होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो तू ना प्रीता के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा, तो हर जगह प्रीता ही दिखाई दे रही है। तो अपना इस जो थॉट प्रोसेस है ना, इससे थोड़ा बाहर निकल। उसको क्या पड़ी है कुछ छुपाने की? वो क्यों छुपाएगा बता? सुन, इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं, पर बात यह है कि जो ये कह रहे हैं वो भी बात गलत नहीं है। बात इतनी सी है कि वो क्यों छुपाएगा? और तू वहां पर गया ही था ना, अगर प्रीता जी वहां पर होती तो तुझे दिख ही जाती है। उनका इतना बड़ा घर तो है नहीं कि वो किसी इंसान को अपने घर में छुपा ले, और क्यों छुपाएंगे वो? और बेटा, घर तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो लोगों के दिल इतने छोटे हैं, दिल में भी नहीं कुछ छुपा पाता। तो मुझे देख, हमारे जमाने में होता था दिल में छुपाने का रिवाज, आजकल तो रिवाज भी नहीं है। मैंने तेरे को क्या बोला? इनकी बातों को कतई सीरियसली नहीं लेना। आप मुझे एक बात बताओ, इसको ज्ञान दे रहे हो, आपने किसको अपने दिल में छुपा रखा है? मम्मा को पता है? पता है उनको? तू मतलब मम्मी का नाम हर बात में क्यों लेके आ जाता है? मतलब क्यों लेके आता है? मतलब हमारी मम्मी है, उनको भी छुपने का। तो ठीक है, थोड़ा मजाक नहीं कर सकता? मतलब ऐसी बातें छुपने छुपाने वाली तू करेगा मेरे सामने, तो तेरी मम्मी के से मुझे कहाँ छुपना पड़ेगा?
ये ऐसे 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 हंसना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए, कम से कम इस बात पे हंसा तो, वरना ऐसे बूचड़ा सा मुंह लेकर के खड़ा सामने। खुश रह कर बेटा, खुश रह कर। घर में शादी का माहौल है, लगना चाहिए कि लड़के का बाप है। लड़की के बाप होते हैं ना, वो बेचारे सैड सैड से खड़े रहते हैं, उदास रहते हैं कि बेटी जाने वाली होगी। तो लड़के का बाप है, दूर से देखे तो ऐसा लगे कि देखा लड़के का बाप हंस रहा। डैडा कंट्रोल योरसेल्फ, सिर्फ रोका है, रोके के अंदर शादी कहाँ घसीट रहे हो यार? अरे यार वो चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत नहीं सुनी तुमने? चिल करो यार, शादी भी हो जानी है ना। अरे आप सब लोग चिल करो, कितनी बातें करते हो। मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रही हूँ। वह खुराना फैमिली आ गई है, हम लोग रेडी है, उनको वेलकम नहीं करना है? हाँ भाई, खुराना फैमिली आ गई है। पता लगे पहले लड़के वाले नाराज होते थे, इस बार लड़की वाले नाराज हो गए, पहुंचे नहीं। और बहन इतना टाइम कौन लगा था तैयार होने में? इतना सज के आने की जरूरत क्या है भाई? जरूरत है भाई, आई हैव टू लुक गॉर्जियस। इतनी बातें करने की जरूरत क्या है? चलो बच्चों के साथ रियली भाई। मॉम आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हम कहाँ जा रहे? समझाने ही लेके जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। अरे मॉम मुझे जानना तो चाहिए ना। करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं? तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी? है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा